गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी क्लासेस में। देखो, लास्ट एक लेक्चर हमने डिस्कस किया था प्रोबेशन एक्ट का। प्रोबेशन एक्ट को जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो हमें किस तरीके से पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें हमें नोट्स में लिखनी होती है। इवन हमने उसमें एक सेक्शन 3 डिस्कस किया था जो कि एडमोनिशन के बारे में बताते हैं। एक छोटा सा रिवीजन लेते हुए देन आज हम सेक्शन 4 की तरफ चलेंगे। देखो, लास्ट क्लास में अपनों ने डिस्कस किया था कि ये जो प्रोबेशन एक्ट है वो 1958 का है। देन अपनों ने उसमें देखा था कि इसमें एक्ट नंबर हमको पढ़ना होता है। अगर किसी एक्ट के चैप्टर्स हैं तो चैप्टर को डिस्कस करना होता है, सेक्शंस हमें पढ़ने होते हैं, सिग्नेचर एंड कमेंसमेंट डेट हमें उसमें पढ़नी होती है। उसके अलावा हमने इस प्रोबेशन एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज डिस्कस किया था, जिसमें हमने 4 डेफिनेशन देखी थी और उनका मतलब समझा था कि प्रोबेशन एक्ट में संहिता का क्या मतलब है, प्रोबेशन ऑफिसर कौन है, विहित का क्या मतलब होता है एंड वर्ड एंड एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इसके बाद हमने एक चीज डिस्कस की थी कि प्रोबेशन एक्ट में 2 वर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है एडमोनिशन और एक होता है प्रोबेशन। इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने डिस्कस किया था जो कि भर्त्सना के बारे में बताता है। ये सेक्शन जो था एडमोनिशन का हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। अब देखो, भर्त्सना में हमें बताया जाता है कि डांट फटकार कर या चेतावनी देकर छोड़ना। अब ये डांट फटकार चेतावनी किन सेक्शंस में दी जाती है, वहां पे आईपीसी के सेक्शन में मैंने आपको बताया था, विद कोरिलेट करके मैंने आपको बीएनएस का सेक्शन भी बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 हमें कहता है कि कुछ अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा, कुछ अपराधियों को सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति, ये टाइटल हम पढ़ते हैं। अब ये टाइटल जब आप रीड कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन 4 जो है वो किस बारे में डील करता है। अब देखो, मैंने उस क्लास में भी बताया था, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। आपके जितने भी डाउट्स प्रोबेशन एक्ट को लेके हैं उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर किए गए हैं। अब देखो, सदाचरण की परिवीक्षा का मतलब होता है अच्छा आचरण। आपको क्या करना है, जब कोर्ट आपको परिवीक्षा पर छोड़ रहा है तो आपको क्या रखना है, सदाचरण, अच्छा आचरण रखना है। अब जब आपका आचरण अच्छा है तो भले ही कोर्ट ने आपको दोष सिद्धि ही क्यों न की है, कोर्ट ने आपको कन्विक्ट क्यों न किया है, बट फिर भी वो आपको जेल में भेजने की बजाय क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। अब जब छोड़ रहा है तो आपसे बॉन्ड भरवाएगा, बंध पत्र भरवाएगा। बंध पत्र जब कोर्ट हमसे भरवाता है तो इसका मतलब होता है कि मैं खुद को बाउंड कर रहा हूं कि जो जो मुझे कोर्ट कहेगा मैं उनको एज इट इज फॉलो करूंगा। बंध पत्र का मतलब होता है खुद को बाउंड करना, कि जब कोर्ट मेरे ऊपर कंडीशंस लगा रहा है, शर्तें इंपोज कर रहा है, तो मैं उन शर्तों को मानूंगा। अब जब कोर्ट यहाँ पर आपको परिवीक्षा पर छोड़ता है तो क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन है जब आपको कोर्ट परिवीक्षा पर छोड़ता है। देखो, पहली चीज ये होती है कि आपने ऐसा ऑफेंस नहीं किया जिसमें ना तो डेथ की पनिशमेंट है या ना ही लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट है। तो कहने का मतलब, अगर आपने ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें डेथ की पनिशमेंट नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट नहीं है, तो कोर्ट आपको गुड कंडक्ट, प्रोबेशन के गुड कंडक्ट पर छोड़ सकता है। सेकेंड चीज, जब आपका चरित्र अच्छा है, आपके अगेंस्ट कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पूर्व दोष सिद्धि नहीं है, आपकी आयु और अपराध की प्रकृति देखते हुए जब कोर्ट को लगता है कि आपको जेल भेजने के बजाय या दंडित करने के बजाय क्या कर देना चाहिए, परिवीक्षा पर छोड़ देना चाहिए, तो कोर्ट आपको सदाचरण की परिवीक्षा का बेनिफिट देता है। अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि जो सदाचरण की परिवीक्षा होती है वो आफ्टर कन्विक्शन दी जाती है। मतलब आपके अगेंस्ट ट्रायल चला, पूरा लॉ का प्रोसीजर चला,
जजमेंट भी दे दिया, लेकिन जजमेंट देने के बाद जब एक्यूज्ड जेल जाता है, लेकिन यहाँ पर जेल ना भेजकर आपको घर भेज दिया, तो वो होती है सदाचरण की परिवीक्षा। अब यहाँ पे जब आपको कोर्ट सदाचरण की परिवीक्षा का बेनिफिट दे रहा है, तो 3 साल तक के लिए आपके ऊपर क्या रखता है, सुपरविजन रखता है कि आप क्या रहोगे, सदाचारी रहोगे और परिशांति कायम रखोगे। आपके ऊपर शर्तें लगाता है कि आपका अच्छा आचरण रहना चाहिए, आप परिशांति कायम रखोगे, नशे वाले पदार्थों से दूर रहोगे, अपराधियों से दूर रहोगे, ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से आप क्या रहोगे, दूर रहोगे। तो सबसेक्शन 1 सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में हमें ये चीजें बताई जाती है कि जब आप डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से अदर देन कोई ऑफेंस करते हो और कोर्ट को ये लगता है कि आपको दंडित करने की बजाय परिवीक्षा पर छोड़ देना चाहिए, तो कोर्ट आपको सदाचरण की परिवीक्षा का लाभ देता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजो की। प्रोविजो हमें कहता है कि कोर्ट आपको सदाचरण की परिवीक्षा का लाभ तब देगा जब आप उसे अपना प्रॉपर और सही एड्रेस दे देते हो। मतलब कि जब कोर्ट आपको परिवीक्षा पर छोड़ रहा है तो आपके ऊपर कंट्रोल रख रहा है, तो वो कंट्रोल तो आपके ऊपर तब रख सकेगा ना जब आप उसे अपना प्रॉपर एड्रेस, आप अपने काम करने का स्थान, ये सारी चीजें बता दो। अगर यहाँ पर कोर्ट को लगता है कि आप अपना एड्रेस सही नहीं बता रहे हो, उपजीविका वाला स्थान नहीं बता रहे हो, तो कोर्ट आपको यहाँ पे मना भी कर सकता है कि आपको प्रोबेशन पर हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रोविजो में हमें कहता है कि आपको अपना निवास स्थान, उपजीविका वाला स्थान यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 कहते हैं जब भी कोर्ट परिवीक्षा पर छोड़ेगा तो केवल अपनी ओपिनियन नहीं, वो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर भी विचार करेगा। तो जब भी प्रोबेशन पर आपको छोड़ा जाएगा तो उससे पहले, छोड़ने से पहले कोर्ट इस प्रोबेशन ऑफिसर की परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगा। पहले इसकी रिपोर्ट देखेगा, समझेगा, उसके बाद वो अपना जजमेंट देगा कि परिवीक्षा पर छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा देन हम पढ़ते हैं सबसेक्शन नंबर 6, सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन 3 में हमें बताया जाता है कि कोर्ट क्या कर सकता है, अतिरिक्त आदेश भी दे सकता है। कोर्ट क्या कर सकता है, एडिशनल ऑर्डर भी दे सकता है कि जब कोर्ट को लगता है कि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट ऐसी है कि एक्यूज को परिवीक्षा पर छोड़ना चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक एडिशनल ऑर्डर देगा और प्रोबेशन ऑफिसर को कहेगा कि 1 वर्ष तक, 1 साल तक तुझे इस एक्यूज्ड पर्सन का सुपरविजन रखना है, पर्यवेक्षण रखना है। अब प्रोबेशन ऑफिसर को ऑर्डर दिया जाएगा कि इस एक एक्स नाम के एक्यूज्ड पर्सन को हम प्रोबेशन पर छोड़ रहे हैं, तो इस प्रोबेशन पर छोड़े गए व्यक्ति को 1 साल तक आपको इसका सुपरविजन करना पड़ेगा। मतलब अगर नॉर्मल भाषा में कहूं तो ये जो व्यक्ति छोड़ा गया है वो किसके कंट्रोल में रहेगा, प्रोबेशन ऑफिसर के कंट्रोल में रहेगा। इस तरीके का कोर्ट क्या कर सकता है, एक एडिशनल ऑर्डर जारी कर सकता है। अब नेक्स्ट सबसेक्शन हमें कहता है कि जब कोर्ट प्रोबेशन पर छोड़ रहा है तो यहाँ पर कुछ अतिरिक्त शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है, एडिशनल कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है। अब ये एडिशनल कंडीशंस क्या होंगी, जैसे कोर्ट को लगता है कि भाई तू नशे वाले पदार्थों से दूर रहेगा, अपराधियों से दूर रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी अपराध करने की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति से नहीं मिलेगा। इस तरीके की एडिशनल कंडीशंस यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के ऊपर इंपोज कर सकता है जिसको कोर्ट प्रोबेशन का बेनिफिट दे रहा है। तो पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी होती है कि प्रोबेशन पर हम उस व्यक्ति को छोड़ते हैं जिसने डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया। दूसरा, उसके अगेंस्ट कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, पहले उसको अपराधी घोषित नहीं किया गया है। उसके बाद कोर्ट क्या करता है, प्रोबेशन का बेनिफिट देता है। प्रोबेशन का बेनिफिट कोर्ट तब देगा जब वो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर विचार करेगा। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे विचार करने के बाद उसको प्रोबेशन ऑफिसर को कहता है कि तुझे 1 साल तक इसका सुपरविजन करना पड़ेगा। जब सुपरविजन रखते हैं तो कोर्ट एडिशनल शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है कि भाई नशे वाली पदार्थों से,
अपराधियों से तुम दूर रहोगे। इसके अलावा कोर्ट कहता है कि जब कोर्ट प्रोबेशन पर किसी एक्यूज्ड को छोड़ता है तो उसके लिए एक सुपरविजन ऑर्डर निकालता है कि प्रोबेशन ऑफिसर को इतने टाइम तक इस अपराधी पर क्या रखना है, नजर रखनी है। तो ये जो यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, इस ऑर्डर की कॉपी किसको दी जाती है, प्रोबेशन ऑफिसर को दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस कॉपी में या उस जो ऑर्डर है उसमें शर्तें लिखी जाती है कि किन किन शर्तों के बारे में, किन किन चीजों के बारे में प्रोबेशन ऑफिसर को उस एक्यूज पे ध्यान रखना है। तो ये जो सेक्शन हम प्रोबेशन का पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BNSS का सेक्शन नंबर 401 और अगर CRPC की बात करूं तो CRPC का सेक्शन 360 हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें सदाचरण की परिवीक्षा और भर्त्सना के बारे में कहा जाता है। तो जब हम प्रोबेशन एक्ट का सेक्शन 3 और 4 पढ़ते हैं तो उनमें कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे कॉमास लगा के जो चीजें क्रिएट की जाती है जिससे डाउट बनता है। तो अब मैंने पूरी कोशिश की है कि बेरेक्ट की लैंग्वेज को साइड रखते हुए बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको ये सेक्शन समझा सकूं। और ये क्लास आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाली जस्ट क्लास देख लीजिए, ताकि भर्त्सना और बाकी प्रोबेशन एक्ट को स्टार्ट करने में जो जो दिक्कतें आ रही है उसके लिए आपको उसकी हेल्प मिल सके। क्लास कैसी लगी है उसके लिए लाइक जरूर कर देना। उसके अलावा एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है जिसमें BSA की डेली लाइव क्लासेस अपने 6 PM पे करते हैं। तो वो 59 रुपीज की मेंबरशिप आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके बाय कर सकते हैं और डेली BSA की लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।